पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। भगवान के निर्माण महा महोत्सव की जय। प्रत्येक आत्मा में एक ऐसी शक्ति विद्यमान रहती है जो शक्ति यदि जाग जाए तो फिर अशुभ शक्तियां वहां निष्प्रभावी हो जाती हैं। निमित्त में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वह सारे सृष्टि के स्वरूप को बदल दे, लेकिन उपादान में ऐसी शक्ति होती है कि यदि उपादान दृष्टि हो जाए तो निमित्तों की सारी सृष्टि को बदल सकते हैं। निमित्त उपादान को बदले ये कोई नियम नहीं है, लेकिन उपादान जाग जाए तो सारे निमित्त अपने आप उपादान के अनुकूल हो जाते हैं। निमित्त के अनुकूल चलना संसार है, विभाव है, और उपादान के अनुसार निमित्त चल जाए तो स्वभाव है, परमार्थ है, मोक्ष है। अनादिकाल से जीव निमित्ताधीन होकर के विचरण करता है और निमित्त जैसा चाहता है वैसा तुमसे कराता है। लेकिन जिस आत्मा का उपादान जाग जाता है फिर सारे निमित्त अपने आप उसके अनुरूप हो जाते हैं। अशुभ निमित्त भी शुभ हो जाते हैं। आग भी पानी बन जाती है, हवाएं भी अनुकूल चल जाती हैं, जहर भी अमृत बन जाता है, अंधेरी रात भी पूनम की रात हो जाती है। आज कुछ ऐसा ही घटा। सारे जगत की अशुभ तिथि अमावस्या, जिस तिथि को सारा जगत अशुभ मानता है, यहां तक कि मजदूर भी उस दिन मजदूरी करने नहीं जाता। लेकिन एक ऐसी आत्मा ने अपना उपादान जगाया कि आज अमावस्या के दिन भी, आज अमावस्या की रात भी सारे जगत में ऐसी जगमगाहट कर दी कि शरद पूर्णिमा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या होगी। पूरे साल भर में शरद पूर्णिमा को लोग व्यवहार में अच्छा मानते, सबसे अच्छा मानते, श्रेष्ठ तिथि मानते। उस दिन चंद्रमा अपने पूरे तेज, पूर्ण कलाओं के तेज के साथ प्रकट होता है। लेकिन उस पूर्णिमा के चांद को वो खुद अपना ही चांद निकलकर अपने ही प्रकाश को दुनिया को देता है। कोई घर में दीप नहीं जलाता, कोई उसकी आरती नहीं उतारता। लेकिन आज एक ऐसा चांद, एक ऐसा साथी से सूर्य भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने भगवान को जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उनको बिना निर्धूम बाती का दीपक, जो कितने भी प्रकार की हवाएं चल जाएं तो भी वह दीपक चलायमान नहीं होता। अतिशयकारी सूर्य, सातिशयकारी चंद्रमा, यानी जितने प्रकाश देने वाले आइटम थे संसार में वो सब फीके पड़ गए, सारी और एक ऐसा दीपक, ऐसा सूर्य, ऐसा चंद्रमा दुनिया में आया जिसने स्वयं तो प्रकाशमान हुए लेकिन सारे जगत को प्रकाश करने के लिए बाध्य कर दिया। आज पूरा विश्व, दीपावली का वस्तुतः पूछा जाए तो प्राग इतिहास मात्र जैन धर्म में ही है। हमने हर दर्शन के दीपावली के संबंध में पढ़ने का प्रयास किया। इतिहास तो है लेकिन प्राग इतिहास नहीं जुड़ पाया। कोई भी संस्कृति, कोई भी लोग अपने आराध्य से दिवाली को नहीं जोड़ पा रहे। किसी ने धन से जोड़ा, किसी ने धनवंतरी से जोड़ा,
किसी ने लक्ष्मी से जोड़ा, लेकिन कोई भी दर्शनकार अपने मूल आराध्य जो होते हैं, मूल देवता जो होते हैं, हर दर्शनकार का जिन मूल भगवान के नाम से त्योहार मिलना बहुत कठिन होता है। दीपावली किसी भी दर्शन के मूल भगवानों से, मूल आराध्यों से जुड़ा हुआ नहीं मिलता। उपकथाएं, उप आराध्य, उपसाध्यों के माध्यम से दिवाली का स्वरूप देखा। बौद्धों में भी है, पर वो बौद्ध से संबंध नहीं करता, एक अंतर दंत कथाओं से संबंध जुड़ा हुआ है। और भी अन्य दर्शनकारों ने अपने अपने ढंग से माना है, लेकिन प्राग इतिहास कोई भी नहीं जोड़ पाया। जैन दर्शन की सबसे बड़ी अलौकिक निधि कि ये दीपावली साक्षात तीर्थंकर से जुड़ी हुई है, 24 तीर्थंकरों से जुड़ी है। और इस दिवाली का इतिहास प्राग इतिहास माना जाता है। तो मूल भगवान को आज ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई। और ये अमावस्या की दिवाली बहुत तीर्थंकरों की निर्माण पूर्णमासी को भी हुए, शुक्ल पक्ष में भी हुए, सब में हुए, लेकिन दुनिया ने वो स्थान नहीं पा पाया जो महावीर की इस दिवाली। क्यों? उजेले में तो सब कोई दीपक जला देते हैं, अंधेरे में दीपक जला दे तो वह महान हो जाता है। पुण्य के उदय में तो हर व्यक्ति साथ दे देता है, अशुभ कर्म के उदय में कोई साथ दे दे तो वह साथी कहलाता है। अच्छे दिन चल रहे हो और अच्छे दिनों में कोई व्यक्ति साथ लग जाता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बुरे दिनों में कोई साथ दे दे तो उसका एहसान माना जाता है, उपकार माना जाता है। आज सारे जगत ने कहा कि ऐसे दिन भगवान महावीर मेरे काम आए, ऐसे दिन महावीर ने संदेश दिया, ऐसे दिन को शुभ किया जो हमारे लिए अशुभ थी। महान आत्माएं सहज मार्ग नहीं चुनती हैं, विकट मार्ग चुनती है। उन्होंने कहा ऐसा दिन अपने आप नियोग बना, ऐसा दिन कि आज भगवान ने 3 दिन से निरंतर पावापुर के उद्यान में खड़े हुए थे और वो सहज में खड़े थे, ना कोई ध्यान कर रहे थे, कुछ नहीं। वो तो एक नियोग है, तीर्थंकरों का सब कुछ सहज होता है। और सहज करके आज प्रातःकाल सूर्य की किरण निकलते ही एक अंतर्मुहूर्त जब शेष रहा, भगवान ने तृतीय शुक्ल ध्यान स्थापित किया हुआ। और तीसरा शुक्ल ध्यान समुच्चन क्रिया निवृत्ति, इस प्रकार जो सूक्ष्म जी परिणति थी मन वचन काया की, उसको भी निरोध करके 14वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। और वहां चतुर्थ शुक्ल ध्यान प्राप्त करके और विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का ध्यान करके आघातिया कर्मों का क्षय किया। और आघातिया कर्म क्षय करके आज भगवान उस दशा को प्राप्त हो गए जिस दशा के लिए अनंत अनंत काल से हर भव तरसता है। इतनी साधनाएं, इतनी तपस्याएं भव्य लोग करते हैं कि हमारे लिए कब वो दिन आएगा जब मैं उस सहज स्वरूप शरीर रहित ऐसे परमानंद को प्राप्त करेंगे। संसारी व्यक्ति उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। संसारी व्यक्ति तो यही प्रश्न उठाता है कि सिद्धों में क्या, ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, इंद्रियों के कोई विषय नहीं है, कोई किसी से संबंध नहीं, फिर काहे का आनंद है? काहे का आनंद? आनंद तो उसी में है जब सारी दुनिया के वैभव, बस यही तो भूल है, सारी दुनिया पर में आनंद मान रही है और ये आत्मा आज ज्ञान चेतना स्वयं में आनंद मान रहा है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्मनंदा। सारे तीनों प्रकार के मल, कर्म मल, नौ कर्म, भाव कर्म मल, तीनों रहित हो गए। और तीनों रहित होकर के शरीर से रहित हो गए। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी के भी अधीन होता है, आत्मा शरीर के भी अधीन है, तो पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। अपन को लगता है ऐसा कि सुख है, सुखाभास है। वास्तविक सुख तो वही है जो असहाय हो, निरालंब हो
और आज ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए। कल शाम को ब्रह्मचारी ने के श्लोक कहा था सामायिक पाठ, विलोक्य माने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्ट मिदम विमुक्तम शुद्धम शिवम शांत मनांत अनंतम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। कितनी बड़ी बात है। विलोक्य माने सति यत्र विश्वम, आपने विश्व को देखा नहीं है। जो विश्व देखने, विलोक्य माने, विलोक्य मान होने पर, विलोक्य मान होने पर यानी जो देखने योग्य था, जो अपने स्वचतुष्टय से प्रमेयत्व गुण को लिए था, भगवान को किसी को देखने की जरूरत नहीं थी, किसी से कोई उनको लेना देना भी नहीं था, वो देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन विलोक्य माने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्ट मिदम विविक्तम, बहुत बड़ा रहस्य मानुभाव। आज वो भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करते हुआ गया था पहले 30 वर्ष पहले। जो विलोक्यमान पदार्थ हैं, जो प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ हैं, वे अपने आप विलोक्यते स्पष्ट विधम, स्पष्ट रूप से मिल नहीं गए जैसे अपन मिल जाते हैं। समझो, विविक्त, विलोक्यते स्पष्ट विधम विविक्तम। विविक्त शब्द दिया, अपने ज्ञान में सब समा लिए, लेकिन ये उन पदार्थों में नहीं समाये, पदार्थों में नहीं समाये। पदार्थ ज्ञान में आ रहे हैं, प्रतिबिंबित है, क्योंकि वो विलोकमान है, उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव पदार्थ को जानना नहीं है। प्रत्येक ज्ञेय का स्वभाव है पदार्थ में जानने में आना। दो शक्तियां हैं, एक ज्ञायक शक्ति और एक ज्ञेय शक्ति। ज्ञायक शक्ति का अर्थ है, ज्ञायक शक्ति का अर्थ है नहीं है कि हम पदार्थ को जाने। ज्ञायक शक्ति का अर्थ है कि पदार्थ अपने आप जानने में आवे। लेकिन ज्ञेय का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें कोई जाने। ज्ञेय तो तरसता है कि मैं किसी ज्ञान में प्रतिबिंबित हूं। ज्ञान में आना ज्ञेय का स्वभाव है। जितने भी संसार में ज्ञेय हैं, उनका स्वभाव है, प्रमेयत्व गुण है, वे किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनेंगे, विषय बनेंगे। विलोक्य माने सति यत्र विश्वम, हम पदार्थों को न जाने, पदार्थ हमारे जानने में आएंगे। दुनिया को हम न देखें, दुनिया हमारे लिए देखने में आएगी। संसार में और परमार्थ में यही अंतर है। संसारी व्यक्ति में परमार्थ में बहुत अंतर है। संसारी व्यक्ति पदार्थ को देखना चाहता है और परमार्थी व्यक्ति के देखने में पदार्थ आता है। इधर हम तरसते हैं कि मैं इसको देख लूं, उधर ज्ञेय तरसता है कि मैं इसकी आंखों में झलक जाऊं। ज्ञेय झलकता है, ज्ञेय सोचता है ये मेरे ज्ञान में मुझे प्रतिबिंबित होना है। ज्ञान को कभी नहीं पड़ी रहती। जब तक हमारे आचार्य से ने एक पंक्ति लिखी, जब तक हमारा ज्ञान ज्ञेयामुख है तब तक हमारा संसार है, और जब हमारा ज्ञान ज्ञेय हमारे सम्मुख है तभी परमार्थ है। हम क्यों ज्ञेय को देखना चाहते हैं? ज्ञेय अपने आप आंख में झलकेगा, मुझे लाभ क्या है, मुझे क्या लाभ होने वाला है ज्ञेयों को देखने से? ज्ञेय की महिमा बढ़ती है, ज्ञेय का प्रचार होता है। भगवान यदि ज्ञेय को जानेंगे तो भगवान को क्या लाभ है? और ज्ञेय यदि भगवान के ज्ञान में आ गया तो सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। बड़े आदमी अपनी तरफ नहीं देखते, लेकिन अपन बड़े आदमियों की दृष्टि में आ गए तो दोनों में अंतर बनाना। बड़े आदमी अपन को देखेगा तो उनको क्या मिलेगा, लेकिन अपन यदि बड़े आदमी की दृष्टि में आ गए एक बार तो बड़े बन जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़े आदमियों की दृष्टि में बना रहूं, महान आत्माओं की दृष्टि में बना रहूं, उनके ज्ञान में मैं बना रहूं, क्योंकि वो जानता है कि इनके ज्ञान में यदि मैं आ गया तो इनका ज्ञान इतना प्रमाणिक है,
लोग मुझे नहीं जानेंगे, मैं इनके ज्ञान में आएगा और जब ये बोलेंगे तो दुनिया जानेगी। अपना नाम स्वयं खूब प्रचार करना, खूब प्रचार करना, टीवी पे, लाइव पे, सब पे प्रचार करना। कितने लोग तुम्हारे नाम को रुचि से सुनेंगे। और तुम्हारा नाम यदि एक बार किसी महान व्यक्ति के मुख से निकल गया तो सारी जिंदगी तुमने नाम का प्रचार किया, कोई ने पूछा नहीं, कोई ने मतलब नहीं, और मियां मिट्ठू और कह दिया, गालियां और दे दी, अरे अपना नाम रदा कर, कान बंद और कर लेंगे लोग। अपना नाम प्रचार करेंगे तो कान बंद कर लेंगे लोग। और वही नाम एक बार किसी महान आत्मा के मुख से निकल जाए तो लोग उसकी जय जयकार कर देते हैं। इतना महान है कि इतनी महाशक्ति ने उसका नाम लिया। बस यही दशा सारे संसार के गेयों की है। इन गेयों को कौन पूछता है, कौन जानता है? लेकिन यही गेय जब केवली ज्ञान के ज्ञान में झलकते हैं और जब वे अपने ज्ञान से प्रकट करते हैं तो वही गेयों से भरी हुई वाणी जिनवाणी मुनियों के लिए भी वंदनीय और पूजनीय हो जाती है। इनके किताबों में क्या भरा है, जिनवाणी में क्या है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये तो गेय है, जड़ है, अचेतन है। इन अचेतनों की क्या कीमत है? लेकिन यही अचेतन द्रव्य जब भगवान के ज्ञान से प्रकट हुए, पूज्य हो गए, वंदनीय हो गए, जिनवाणी हो गई। लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। एक पुद्गल द्रव्य यहां पड़ा हुआ है, कोई ठोकर मार के चला गया, वही पुद्गल द्रव्य का वर्णन केवली भगवान कर रहे हैं। गंधर्व परवेष्टि भी हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। हमारे पास पुद्गल है और पुद्गल का वर्णन कर रहे हैं। पुद्गल से ज्यादा कीमत पुद्गल के वर्णन की है, पुद्गल की कीमत नहीं है। हम पुद्गल को, द्रव्य को समझने के लिए द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं, याद करते हैं, रटते हैं, और पुद्गल सामने पड़ा है उसको देखते रहे, उसको पैरों से ठुकरा देते हैं। यानी पुद्गल की कीमत नहीं है। वही पुद्गल जब भगवान के मुख से निकलता है उसका स्वरूप, तो सारे लोग उसकी जय जयकार तत्व कह देते हैं। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो लोग तत्व दृष्टि से ग्रहण करते हैं। ये तत्व बोला जा रहा है। चर्चा पाप की कर रहे हैं, पाप प्रकृति की कर रहे हैं, लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो वह पाप भी पदार्थ की संज्ञा को पा जाता है, पदार्थ हो जाता है। आश्रव बंध हे हैं, लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो उसे आश्रव तत्व। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? चुप रहो, तत्व सुन रहा हूं, तत्व दृष्टि रख रहा हूं। कौन सा तत्व? बोले भगवान आश्रव तत्व बोल रहे। कर्मों का आश्रव जो हो रहा है वो तत्व हो, कोई नहीं पूछ रहा है, सब हे मानते हैं। लेकिन उसी तत्व का वर्णन जब भगवान करते हैं तो लोग उस तत्व को तत्व दृष्टि से ग्रहण करते हैं। ऐसा ही सारे जगत के गेय भगवान के ज्ञान में आ गए और भगवान ने जब इस सृष्टि का स्वरूप बताया, सारे जगत ने स्वीकार कर लिया, सारे जगत में स्वीकार कर लिया। और एक भी पदार्थ ऐसा नहीं हुआ, कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं था जो पदार्थ को जान पाता। लेकिन वे पदार्थ भगवान के ज्ञान में आए तो सारा जगत 3 लोग को जान गया। ज्ञान में से जाना, डायरेक्ट नहीं जाना। अपन लोग कभी नहीं जान सकते 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को, कभी जान नहीं सकते थे। लेकिन यही 6 द्रव्य 7 पदार्थ 9 पदार्थ जब भगवान के ज्ञान में आए, विलोक्यमान सती यत्र विश्वम, विलोक्यमान होने पर स्पष्ट देखते हैं। वो झलकते हैं सो स्पष्ट देखते हैं, ये चला करके नहीं देखते। ये बात मैं बता रहा हूं। विलोक्यमान सती यत्र विश्वम, सारा विश्व उनके ज्ञान में विलोक्यमान होता है, तब वो स्पष्ट देखते हैं। दर्पण किसी चेहरा के सामने नहीं जाता, दर्पण किसी चेहरा के सामने नहीं जाता। चेहरा दर्पण में आता है तो दर्पण स्पष्ट उसको देखता है। एक में होके देखता है कि पृथक होके देखता है? विविक्त।
दर्पण में तुम्हारा बिंब झलक रहा है, लेकिन दर्पण तुम्हें बिल्कुल पृथक जान रहा है। दर्पण अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, स्वरूप नहीं छोड़ता और पूरा व्याप्त हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। लेकिन आपकी परछाई से ना दर्पण मैला होता है और ना वो गंदा होता है। हमारे ज्ञान में जब झलकती है कोई वस्तु, या हम ज्ञान की तरफ जाते हैं, ज्ञेय की तरफ जाते हैं, हम मैले हो जाते हैं। अंतर समझना। विलोक के माने सति यत्र विश्वम, विविक्त शब्द का ध्यान रखना। क्यों भगवान के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैं कौन से भगवान को नमस्कार कर रहा हूं? मैं किन भगवान की शरण मान रहा हूं? जो ज्ञेयों को जानते नहीं है, ज्ञेय उनके ज्ञान में विलोकमान है, देखने में आ रहे हैं। जब जब हम ज्ञेय की तरफ जाएंगे, हम गंदे होंगे, हम रागी होंगे, हम द्वेषी होंगे, क्योंकि हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं। और जब परपदार्थ मेरे ज्ञान में आएंगे तो हम कभी दोषी नहीं होंगे, कभी गंदे नहीं होंगे, क्योंकि विविक्त दर्पण कितना भी जाकर के, दर्पण यदि चेहरे की तरफ जाएगा तो गंदा हो जाएगा, लेकिन चेहरा जब दर्पण में झलकेगा तो पूरा झलक जाएगा, लेकिन दर्पण कभी गंदा नहीं होता। शुद्धम शिवम शांत मनांद अनंतम। हे प्रभु, आज आपने वो स्वरूप पाया जो शुद्ध है, शिव है, अनादि अनंत, मनांद अनंतम, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। हे भगवान, आप कैसे जानते हो? लोग संदेह करते हैं महाराज आदि क्या है और अंत क्या है, पूछते हैं लोग आदि और अंत क्या है। अरे भगवान आदि अनंत को नहीं, अनादि अनंत को अनंत रूप जानते हैं। अनादि अनंत जो है वही शुद्ध है, वही शिव है। अंत तो जान लिया तो फिर काय का अनंत है, आदि जान लिया तो फिर काय का अनंत है। वस्तु स्वरूप सृष्टि अनादि अनंत है। अनादि अनंत को अनादि अनंत ही जानो। मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा दिया हूं। एक गोल चूड़ी है, उस चूड़ी के लिए अपन पूरी चूड़ी जानते हैं कि नहीं, लेकिन उसका आदि और अंत कहां है? आदि अंत संपूर्ण को जानते हैं, लेकिन आदि अंत नहीं जानते। जैसे चूड़ी में आदि अंत नहीं होता है, लेकिन संपूर्णता होती है, ऐसे ही भगवान के आदि अंत मनांद अनंतम तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। ऐसा महान ज्ञान प्रकट हुआ जिनके लिए। अब दूसरा प्रसंग, आज भगवान महावीर के साथ साथ हम लोगों की भी मुक्ति है। क्या मुझे ध्यान रखना, हम लोगों ने चतुर्मास का निष्ठापन इसलिए नहीं किया कि भगवान को मोक्ष हुआ था। हम लोग चतुर्मास का निष्ठापन करते थे इसलिए भगवान को मोक्ष हुआ है। हाँ, ध्यान रखना। देखो, हम लोग बहादुर आदमी, श्रमण संस्कृति। भगवान महावीर स्वामी के पहले भी हम लोग कार्तिक वधी अमावस्या को निष्ठापन करते थे। हमारा दिवाली से कोई संबंध नहीं। अनादि काल से कार्तिक वधी अमावस्या पर निष्ठापन होता है। दो लेख मिलते हैं। पंडित साधक जी ने कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी का भी लिखा, लेकिन मूल आचार्यों ने कार्तिक वधी अमावस्या के दिन हम लोग मुक्ति प्राप्त करते, यानी चतुर्मास का निष्ठापन करते, पहले से करते थे। शायद महावीर की आत्मा ने सोचा होगा, कुदरत ने सोचा होगा कि जो तिथि अनादि काल से मुनि महाराजों के बंधन की मुक्ति का है, क्यों ना ऐसी शुभ तिथि में ही मैं मोक्ष प्राप्त करूं, संसार करूं। क्योंकि होता है, कई बार होता है ऐसा। कई लोग दूसरों की सुधि, अपन पंच कल्याण को मान लेते ना, सब अरे भगवान का मोक्ष हुआ तो अपन सुबह मान लो दिवाली है। तो ऐसे ही लोग भगवान ने सोचा होगा या प्रकृति ने सोचा होगा कि अनादि काल से एक कार्तिक वधी अमावस्या ऐसी है जिस दिन साधु चातुर्मास के बंधन से मुक्त होता है। तो मैंने भगवान की मुक्ति के दिन चतुर्मास निष्ठापन नहीं किया, हम लोगों के चतुर्मास निष्ठापन ने भगवान को मोक्ष प्राप्त किया। यानी इस स्थिति की महिमा भगवान महावीर से पहले हम लोग जानते थे। तभी तो सुना, क्यों 1300 कर लेते निष्ठापन, क्या फर्क था? 2 दिन में क्या फर्क पड़ता था? दोष को निष्ठापन हो जाता, 2 दिन बाद हो जाता। लेकिन अनादि काल से कार्तिक वधी अमावस्या को ही निष्ठापन क्यों होता है? यानी पूरे 12 महीने की अमावस्याओं की अपेक्षा कार्तिक की अमावस्या
अनादिकाल से कुछ ना कुछ विशेषता तो लिए है। साल भर में हर 15 दिन में, महीना भर में एक अमावस्या आती है, हर महीना 12 अमावस्याएं तो पड़ती, लेकिन कार्तिक वदी अमावस्या में ऐसा क्या है, खोजने की विषय है, शोध का विषय है। हर चीज को यूं मत टालना चाहिए। कोई चीज यदि कोई किसी चीज के लिए नियुक्त हुई है, उसका कोई ना कोई रहस्य है। इस कार्तिक वदी अमावस्या में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई ताकत है। मैं यही सोचता था अमावस्या ही निष्ठापन को क्यों चुनी है, क्यों कहा गया कि इसी दिन निष्ठापन करना। स्थापना की तो बात समझ में आती है, वो तो अच्छी दिन तिथि है, शुक्ल पक्षी 14 आषाढ़ सुदी 14, ठीक है, वो शुद्ध पक्ष है, शुक्ल पक्ष में। लेकिन ये तो अशुभ दिन था अमावस्या। लेकिन पता नहीं क्यों इस कुदरत ने साधुओं के लिए कहा तुम कार्तिक वदी अमावस्या के दिन निष्ठापन करना, मुक्ति प्राप्त हो, उस दिन बंधन तोड़ना। मुझे तो लगता है कि ये तिथि ऐसी है कि स्थिति पर जो बंधन तोड़ता है वो फिर दोबारा कभी बंधन को प्राप्त नहीं होता। इस तिथि पर जो मुक्त होता है उसे फिर कभी बंधन की स्थिति नहीं बनती। अब बनती है तो ये अपनी कमजोरी है, निमित्त तो है ही। और जब ये बंधन तोड़ देते हैं, साधु लोग निष्ठापन कर लेते हैं, अब साल भर के लिए फ्री है, कोई बंधन नहीं, कहीं भी विहार करो, कहीं भी कुछ करो, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी तिथि पर भगवान को भी मोक्ष हुआ, और आज मोक्ष हुआ, इसलिए अब वे कभी बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। ये चतुर्मास किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, ये बड़ा सबको मालूम है। इतिहास भी गवाह है, 2500 साल के बाद शायद पहला किसी का चतुर्मास हुआ हो कि जो 15-16 महीने का हो गया, और 2 चतुर्मास बिना विहार के रेगुलर। ये बिजोलिया का 4 चतुर्मास हो गए। पर ये ध्यान रखना, बिजोलिया में इतनी ताकत नहीं थी कि ये 2 चतुर्मास करा लें। बिजोलिया में, राजस्थान में इतनी ताकत नहीं थी कि पारसनाथ किसी भगवान को रोक लें। कोई भगवान आज तक राजस्थान में विहार नहीं किया। आए हैं तो चले गए होंगे तो पता ही नहीं। मात कमठ की बदौलत है जो पारसनाथ मिले थे, और कोरोना कमठ की बदौलत है कि ये 2 चतुर्मास मिले। तुम पे जब भी कुछ मिलेगा तो कमठ की कृपा से मिलेगा, ध्यान रखना। करासी दोनों की राशि एक ही है। हाँ, कमठ की और कोरोना की राशि एक ही है दोनों। उनकी कृपा हो गई कमठ की, तो भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोरोना की कृपा हो गई कि मुझे यहां रुकना पड़ा। और इस चतुर्मास भली लॉकडाउन का हुआ हो, लेकिन बिजोलिया क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। अभी तक यहां पर मां धर्मशालाएं बन रही थी, रेस्ट हाउस बन रहे थे, एक बन रहा था जैसे मधुबन होता ना, मधुबन में कितनी धर्मशालाएं बना लो, वो तीर्थ क्षेत्र नहीं है मधुबन। तीर्थ क्षेत्र तो सम्मेशकर पहाड़ है। इसी प्रकार से यहां सब कुछ हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन का सबसे बड़ा काम हुआ कि जो भगवान की केवल ज्ञान स्थली है वो सारे जगत के सामने आ गई। देशना मंडप, देशना स्थिति, देशना स्थली, भगवान की उपसर्ग स्थली। लॉकडाउन के बाद जब लोग यहां आएंगे वो तो यही कहेंगे कि ये हुआ कैसे, जरूर कोई धनंत पद्मावती नहीं किया होगा। जो नदी उस पार का जो क्षेत्र डेवलप हो रहा है, वास्तविक रूप से एनर्जी वाला क्षेत्र, ये तो सब रेस्ट हाउस है, वास्तविक तो वो है, ताकत तो वहां है, एनर्जी तो वहां है। भगवान की दिव्य धुनी का जो स्पर्श है, भगवान की बैठने की जो स्पर्श है, वो तो उस भूमि है। ऐसी भूमि को बाकी बिहार हो जाता तो फिर ठीक है, लेकिन हुआ हम लोगों की साधना की दृष्टि से भी ये चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ। आप लोग नहीं रहे, कोलाहल से रहत कुछ नहीं, बहुत अच्छे। इसका प्रमाण आप लोग कहते हो महाराज जी इस बार प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे हैं।
तो वो ये भीड़ की कृपा है, नहीं आ रहे इसलिए अच्छे हो रहे, नहीं तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं खर्च। दिन भर आप लोग एनर्जी ले जाते थे तो मेरे लिए नहीं बचता था। बहुत बढ़िया चातुर्मास संपन्न हुआ, अब हम फ्री हैं। और अब कमर से भी कहना है कि भाई अब ज्यादा कृपा मत करा बुजुर्गिया पे, अब तू हट जा। वो कहते ना हट जा रे, वो एक भजन गाते हैं, हाँ, दर्शन को आने दे। इसी प्रकार है कोरोना, अब तू हट। हम साधुओं को स्वतंत्र होकर के इस वसुंधरा पर विहार करना चाहिए। और विहार को दृष्टि में इसलिए आज हम चतुर्मास के निष्ठापन, हमारी आगम परंपरा गुरु आज्ञा से चतुर्मास को यहाँ स्थापित किया था। इस बार 1 महीने ज़्यादा चतुर्मास था। आज हम उस चतुर्मास को, जिन्होंने मंगल कलश, अभी देखो कितना उत्साह है लोग। अभी लॉकडाउन में भी ऑनलाइन से बोलियां ले रहे थे, कितना पुण्य। यानी साक्षात लेने में जितना पुण्य नहीं है जितना ऑनलाइन में पुण्य है। साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन से वो निधत निकाचित कर्म नहीं करते जो उनके अभाव में मूर्ति के दर्शन करने से करते। साक्षात गुरु से भी वो ज्ञान नहीं मिलता जो एकलव्य को माटी के पुतले के गुरु से मिला था। साक्षात भी आकर तुम बोली लेते तो शायद इतना पुण्य नहीं बंद होता जो आप लोगों ने ऑनलाइन में बोली लेकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। प्रत्यक्ष में तो कोई भी ले लेता है, प्रत्यक्ष में तो करने मिलता है, चढ़ाने मिलता है, देखने मिलता है। मैं देख रहा हूं 5-6 महीने से ऑनलाइन सामने आकर शांति धारा करना, शांति धारा करने को मिल रही है। महाराज सामने देख रहे हैं, सब देख रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निरंतर 10-10, 20-20 धाराएं ऑनलाइन कर रहे हैं। साक्षात शांति धारा से सबसे ज्यादा अतिशय पुण्यबंध ऑनलाइन वाले शांति धारा को, निर्वाण लाडू वालों को मिल रहा है। आज साक्षात चढ़ाकर तुम करोड़ों रुपए की बोली लेते तो वो श्रद्धा भी व्यक्ति नहीं होती। लेकिन आज जो तुमने घर बैठ करके और अपनी श्रद्धा व्यक्त करके निर्वाण लाडू की बोली ली है, ये करोड़ों से भी कई गुना पुण्य का कारण बनेगी। क्योंकि श्रद्धा की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष में मुंह देखी होती है, परोक्ष में कोई मुंह देखी नहीं। श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। करोड़ों सागरों पर्यंत में जो चतुर्थ काल में भगवान की भक्ति से निर्जरा होती है, वो उस परिणाम से 1 वर्ष में पंचम काल में हो सकती है। क्योंकि परोक्ष में साक्षात भगवान को तो दुनिया भगवान कह देता है, लेकिन आंखें पाषाण की कह रही हो और श्रद्धा कह रही हो भगवान है। श्रद्धा और आस्था ने कहा नहीं, हमारे यहां निर्वाण लाडू चल रहा है, हम नहीं जाएंगे लेकिन भावना व्यक्त करेंगे। ये बहुत बड़ी, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि ये लोग अपनी श्रद्धा देखो, आस्था देखो। और प्रतिदिन शांति धारा में मैं एक ऑनलाइन वाले को भगवान से कहता हूं, भगवान देखो श्रद्धा, करो चमत्कार, करो अतिशय। और आज जिसकी मैं शांति धारा करा रहा हूं, भगवान ऐसा चमत्कार हो कि एक दिन उसकी आभार में भी शांति धारा हो गए। मैं उसी शांति धारा को सफल मानता हूं, उसी शांति धारा में चमत्कार मानता हूं जिसकी मैंने शांति धारा कराई है। और जब लौट करके आभार की शांति धारा आती है तो मैं भगवान को 100 बार नमोस्तु करता हूं, भगवान चमत्कार हो गया। क्योंकि आभार में शांति धारा कौन बोलेगा? जो सफल होगा, जो संकट मोचन करेगा। जब आभार से शांति, हमारा प्रमाण पत्र क्या है? मैंने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए शांति धारा कराई, करा दी। लेकिन मैं खुश कब होऊंगा? जब आभार में आती है तैसे मेरी आत्मा इतनी प्रफुल्लित हो जाती है। इसका अर्थ है कि हमारी दवाई ने काम कर दिया। शांति धारा से उसको लाभ हुआ। प्रतिदिन 10-10, 20-20 शांति धारा आभार में आ रही है। 1 हफ्ते पहले कराई कि मैं महाराज मर रहा हूं, 1 हफ्ते पहले महाराज जी कोई आशा नहीं है, और 1 हफ्ते बाद जब आती है आभार में, मैं खुश हो जाता हूं कि हो गया काम। जय श्री राम, हो गया काम। बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जिस पोजीशन में, जिस परिस्थिति में तुम शांति धारा कराते हो, वो परिस्थिति बड़ी विकट की होती है। और उस विकट परिस्थिति के बाद जब आभार की होती है तो ऐसा ये लॉकडाउन का ये चतुर्मास बहुत बड़ी, लोगों को बहुत कुछ
दिया। हजारों लोगों ने इस चतुर्मास में शांति धारा में पारसनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से बहुत लाभ लिया है। हम अपन चतुर्मास का निष्ठापन आगम की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर करते हैं। वर्षा योग निष्ठापन, जिनकी जो वो कलश वगैरह लिए, इन कलश वालों को भी आशीर्वाद दे दूं। ध्वजा, कलश, गर्भन ज्योति, जिन्होंने भली नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने ऑनलाइन अपने कलश बैठा लिए। कोई कलश स्थापना पे नहीं आया था क्योंकि उस समय तो परिस्थिति और विकट थी, बहुत विकट थी, आने का सवाल ही नहीं था। कोई भी यहां कलश बैठाने वाले नहीं थे, फिर भी ऑनलाइन इतने कलश बैठे, इतने कलश बैठे कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो जो चतुर्मास लॉकडाउन का चतुर्मास है। तो इन कलश बैठाने वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि उनकी यह श्रद्धा, ऑनलाइन से कलश बैठाल कर जो आपने अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की है, ये बता दिया कि हम श्रवण संस्कृति, कोरोना क्या, संसार का कोई भी परिस्थिति हमें श्रवण संस्कृति की रक्षा से नहीं रोक सकती। और ये बहुत बड़ी अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की, सबके लिए आशीर्वाद। वर्षा योग निष्ठापन बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति का आवश्यक सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्मा शुभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदनुपम गुण प्रज्ञा कृष्टि तुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गुणोच्छादि दोषापहारात योग्योपादान युक्त्या दृश्यते हेता हेम भावोपलब्धि ना भावा सिद्धिष्टा नानिज गुण हते तपोभिर्न युक्ते असत्यात्मनादिबद्धा सुखत जलभर मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा सुदेह प्रमत रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति वे आत्मा सुगुण यते तो नानता साधु सिद्धि सत्वंतर वाय हेतु प्रभो विमर सदर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघाता छद्रुतया विंजिता चिंतशारिं केवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक लब्धि ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैरत भूतै भाषमानम् जानन पश्यन समस्तम सम्मन परतम संप्रत्रप्यन वितन्वन धनुबंध्वांतम नितांतम निश्चितमनुपमं प्रीणयन्नि स्वभावं कुर्वन् सर्वप्रजानाम् अपरम् अभिर्ज्योतिरात्मानमात्माम् आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनस्य स्वयंभू प्रवक्ताहम् छन्दन शेषान शेषान गलवल क्लिंस्तनन्त स्वभावै सूक्ष्मात्वाग्रयावगाः गुरुलोकमयि शायिकै सोमानम् अन्नैशान विभोः प्रमण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै रोर्धम विज्ञा स्वभावात् समं गतो धाम्नि संतश्यते अन्याकारात् हेतु न चोभति परो येन तेनाल्पहीनां प्राज्ञात्पादेहा प्रतिकृतिरुचाकारे होय मूर्तां चुत्तृष्णा स्वासका जड़मरण जड़ानिष्ठ योग प्रमोह व्यापत्यादि दुख दुख प्रभो हते कोश सौखस्य माता आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशयवद्वीतवादम विशालम वृद्धि ह्रासपेतम विषय विरहितम नेह प्रतिद्वंद भावम अन्न द्रव्यानपेक्षम निरूपम तम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस्तस्य जातम नार्थाच्युत विनाशात् विविध रसतरन्नपानेर शुच्या नास्पष्टै गंधमालय नहि मृदुषै नहि ग्लानि निद्रादि भावात् आतांगार्तेरभावे ततः सुमन सद्भेद जानर तावत् दीपा नर्तकवद्वा विभगत त्रिवृत दृश्यमाने समस्ते तादृक् संपद समेता विविधन तपः संयम ज्ञान दृष्टिं चर्या सिद्धा समन्तात् प्रदत्त यस्सो विश्वदेवादि देवा भूता भव्या भवन्ता सकल जगत ये स्तूयमाना विशिष्टे तान् सर्वान् नौमिनन्ता जग मिश्रणं तत्स्वरूपं संध्यं कृत्वा कायो सर्गं चतुरष्टदोष विरहितं सुपरिशुद्धं अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वन्दते सा लघुलभते परम सुखम् इच्छामिवन्ते सिद्धभक्ति कायो सुखो कौतसारोचिं समदंसन समचरितानाम अट्टभेह कम विमुक्तानाम अट्टगुण संपन्नानाम उडुलोय मध्यमी पैडियानाम तो सिद्धानाम निसिद्धानाम श्रीम सिद्धानाम चर सिद्धानाम अधिदानागत उत्तमान कारत सिद्धानाम सब सिद्धानाम शारदकानाम अंशिमी पूजन वंदनाम दुखों को कम कवो लाओ सुविमनम समाहि मंडलम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथा वर्षा योग निष्ठापन बेलायाम श्रीमत योगी भक्ति का हो इष्टगम करो जाति जरूर रोग मरणातुर शोक सहस्त्र दीपिता दुष्यह नरक पतन संत्रस्त धिया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित बंबु बिंदु चपलम तड़ित भृसमा विभूतया सकलमिदं विचिन्त्य मुनियः प्रसमाय वनान्तमासता व्रत समिति गुप्त संयुता समसुखमाधाय वनस्वीत मोहा ध्यान ध्यान वसंगता विशुद्धे कर्मणां तपश्चरन्ति दिन कर करण कर संतप्त शिलानिचयेषु निष्क्रियः मलपटलावलिप्त तन्वा सितलीकृत कर्मवना विविकत मदन दर्प रतित कषाय गोव्रक्त मत्सराम गिरिशिखरेषु चण्डकर्णाभिमुखे स्तुत्यो दिगंबरः सज्ञानामृतपाय भी शांति पया सच्चिमान पुण्यकायं संतोषक छत्रकै स्थापस्त्रिभ्योऽपि सयते मुनीन्द्रे शिखगल कज्जलालि मरणै विविधादि चाप चित्रतै भीम रवि विस्तृत चण्डासनि शीतल वायु वृष्टि
गगनतरं विलोक्य जलदे स्थिगतं सहसा तपोधना पुनरपि तरुतले सुविस्मासुनसासुनसंगमासते जलधारा सरितारिता न चलन्ति चलतता सदा नरसिंहा संसार दुख भीरवा परिसय हाराति घात न प्रवीरा अविरत बहुर तुहिन कण बंद्र पंत्र पात नई अनवरत शीतकार वै परसय रथय नसै सोसर गात्री अष्टयाम यह श्रमणादिति कमलावृतः शिशिरन शाम तुषार विस्माम गमयन्ति चतुपते सता इति योगत्रय धारणा सकल तपशालना प्रबुद्ध पुण्यकाया परमानंद सुखैषणा समाधिमग्रम दिशंतु नो भदन्ताम गिम्मे गिरिशय रत्ता वर्षाले रुकणून नयने सुसुश्रे बाहिर शरणाथ साहु बंद मोनित्यम गिरिकंदर दुर्गे सूये बसंते दिगंबरा पाणिपात पुटाहारा स्त्रियांते परमामगतम इक्षाय मते भक्ति कौसुक कौद सारुचम अड्डाई गीतु सुमसु पंडाल कुमसु आदावन रुक्क मूल अब्बो बाज ठान मोड़ वीरासन के पास को कोडागन चौचक पणादे योग जुत्तानम सब सावणम सारिस कालम अंशेमि पूजे वंदनाम स्वामी दुख को इलाहो सुखी गमनम समाहि मरणम जिनहुति हो मज्जम अथ वर्षायोग निष्ठापन वेलायाम लघु चैत भक्ति का आवश्यकम करो वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्या यतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगवानाम् अवनितन गतानां कृत्रिमाणां वनभवन गतानां दिव्यवैमानिकानां यह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवर निलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूधातक पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये भवान् चंद्रां भोज शिखंठ कंठ कनक प्रावृघ्नाभाजनां सम्यक ज्ञान चरित लक्षण धरा दग्धाद कर्मेंदना भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो नमः श्रीमन मेरौ कुलाद्रौ रजत गिरिवरे शालमरौ जम्बू वृक्षे वक्षारे चैत्र वक्षे रतिक वृक्षे कुंडले मानुषांगे ईश्वाकारे जनांद्रौ दधि मुक्षकरे व्यंतरे स्वरलोके ज्योतिर्लोके विवंदे भुवन महितले यानि चैत्यालयानि देवासुरेन्द्र नगनाग समर्चितेभ्यः पापप्रणाशकर भव्य मनोहरेभ्यः घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालयेभ्यः इक्षाई बनते चय भक्ति का सुखो को दशालोचिम यह लोय त्रिलोय उडलोय अम्मी किट्टमाने जाने जन चयानी ताने सब्बाने तसुलोय सुभवन वासय वाण वेंतर जोशिय कपवासय तेचे भया देवा सपरिवारा दिव्येण ध्यानेन दिव्येण गंधेन दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुप्पेण दिव्येण चुन्नेन दिव्येण 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 धूवेन दिव्येण वासेन शारदकानाम अंचन्ति पूजन्ति वंदन्ति नमस्सन्ति अहमेव एह संतो दत्त सत्तायं शारदकानाम अंचे पूजन वंदना नमस्सामि दुःखो वो लाउ समाहि मरणम जिगुण संपत्ति योग मज्जम अथ वर्षायोग निष्ठापन वेलायाम श्री पंचकुल भक्ति का आवश्यकम करोमि श्री मनमरेन्द्र मुकुट प्रकटित मणिकरण वारिधारा भी प्रक्षालित पदे गुणान प्रणमामि जनेश्वरान भक्त्या अष्टगुण समुपेतान प्रणष्ट दुष्टाष्ट कर्म कुसुमतीन सिद्धान सततमनंतान नमस्करोमि तुष्ट संसिद्धैः साचार सुध जलधीन प्रतीरे शुद्धोर शरणतानां आचार्याणां पदे कमलानि ददे शिरसि मेहम् मिथ्यावादि मधुग्रह ध्वांत प्रध्वंस वचन संदर्भान उपदेशकान प्रपद्ये मम दुर्तारि प्रणाशाय सम्यक दर्शन दीप प्रकाश कामेय बोध संभूता बोधि शर्त पताकास्ते साधु गुणास्तुमा पांतु जन सिद्ध सूर्य देशक साधु ब्राह्मण गुणोपेतान पंच नमस्कार पदयति संधि मोक्ष लाभाय सा पंच नमस्कार सर्व पाप प्रणाशना मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलं भवेत् हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधवा कुर्वन्तु मंगला सर्वे निर्माण परम श्री सर्वांजनेन्द्र चंद्रान सिद्धानाचार्य पाठकान साधून रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रय सिद्धे भक्त्या पांतु श्री पद्मानि पंचानां परमेष्णां लालितानि चूड़ामणि मरीचिभि प्रातिहार्य जनान सिद्धान गुणैः सूर्येण समात्रभिः पाठकानि साधुन योगांगैः रष्टवेस्त्वे क्षाय मन्ते पंचमहाभक्ति कौसुसालुचम अष्ट महापारि संजातानां अर्थानां अष्टगुण संपन्नानां उडलोय मध्यमे पैडियानां तौ सिद्धानां अष्ट पवनमावसितम आयरियाणां आयरादि अष्ट पवनमावयानां आयरियाणां आयरादि सुदनानोपदेश्यानां वज्रयानां तीरेण गुणपालयानां सब साहुणं शारद कालमंशेमि पूजेमि वंदनामि नमस्सामि दुःखो को कम को बोलाओ शुभै मंडम शमाय मंडम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथा वर्षायोग निष्ठापन वेलायाम श्री शांति भक्ति का आवश्यकम करोमि स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोराणव
अत्यंत स्फुरदुग्रश्विनकरव्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकारयतीन्दुपाद सरलच्छायानुरागं रवि क्रुद्धाशीर्विशदष्टदुर्जय विसज्ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषज मंत्रतो हवनै याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारम्बुजगात्रोस्त्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश सहसा साम्यन्तो संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधरा श्रीस्पर्धिगोरद्युते पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम् उद्वद भास्कर विस्फुरत कर सता व्याघाति निष्कासता नाना देह विलोचन धुतिहरा शीघ्रम यथा शर्वरी त्रिलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दंतरौद्रात्मकान नाना जन्म शतांतरेषु पुरुषो जीवस्य संसारिणा को वा पुरस्करिते एकेन विधिना कालो गृधावानलान्नस्या चेतोपाद पद्मविलास्तुत्यापगावारणम् लोकालोक निरंतर पुरते ज्ञानेक मूर्ते विभो नानारत्न दंड रुचिर श्वेता त्वत्पादाद्वय पूत गीत रवता शीघ्रं ध्रुवन्त्यामयां दर्पाध्यात् मृगेन्द्र भीम निंदा दुन्याथा कुंजराम दिव्यस्त्री नयनामिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि वासवद्वार दिवाकरा दुतिहरा प्राण शिवा मंडल अव्याबाधमचिन्तसारमतलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्त्वत्ते विसम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकरा श्रीभास्करो भास्यं तावद्धरति पङ्कजवनं निद्राति यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन्नस्यात् प्रसादोदयं तावज्जीवनकाय एष बहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजनेन्द्र शान्तिमनसा त्वत्पादपद्मश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तले सुबहवा शांत्यर्थना पुराणिना ज्ञानमं भक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादाद्वयदेवतस्य शान्त्यष्टकं भक्तितः शान्तिजनं शशि निर्मलभक्तं शीलगुणामृत संयम पात्रम् अष्टशतार्चनक्षमरात्ममुजनोत्तममम्बुजनेत् अभीप्सति चक्रधराणां पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणेश शान्तिकरं गणशान्तिमभीषु षोडश तीर्थकरं पूर्णमामि दिव्यतरु सुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजन घोषौ आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेज तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम श्रीसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यक्षतु शांति मयि परम पठते परम एभिर्चिता मुकुटकुण्डलधारि रत्नैः सकरादिभिः सुरुगुणैः स्तुतिपादपद्मः ते मे जना प्रवरवंश जगत्प्रदीपा तीर्थङ्करा शान्तिकरा भवन्तु सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः क्षेमं सर्वजनानां प्रभुः बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षतु नासम् दुर्भिक्षं चौरमारीक्षणमितां मास्भुज्यो लोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रोतसत्तं सर्वसौख्यप्रदायि तद्द्रव्यमव्ययमुदेत शुभाशदेशा सन्तन्यतां प्रतिपतां शततं शकालः भावासनन्दुतदायति सुगृहेणे रत्नत्रयं प्रतपतीह मुमुक्षवर्गे विध्वंसघातिकर्माणा केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्याजिनेश्वरा इक्षामते सत्यभक्तिकालोचुं पंचमहाकर्णान संपन्नानां अट्टमहापाठि हर्षणां सय्याणां चतुस्साधिसविसिन्तानां बत्तीस देवेन्द्र मणि मौढ़ मत महियाणां बलदेवासुदेव चक्क हरिमुनि जदि अनगाणो गुणानां त्रिशय सहस्रज्ञानां सुयाबिल पश्चिम मंगल महापुरुषां पूज्य में वंदामिनो स्वामी दुखों को मुको बोलाहु शुभम शिवाय मनम समाशुमृतम होमजम अतः वर्षा योग निष्ठापन बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति लघु चैत भक्ति श्री पंचगुरु भक्ति श्री शांति भक्ति कृत्वादि कृत्वादि दोषविद्धि करणातम आत्ममिति करणातम श्रीमत् समाधि भक्ति का स्वात्माभिमुख सम्मिति लक्षणं सत्यचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वं केवलज्ञान चक्षुषा शास्त्राभ्यासो जिनपति संगति सर्वदारे सद्व्रतानां गुणकथा दोषवादे चमोन्यं सर्वस्यापि प्रियत्वचो भावना चात्म तत्त्वे संपद्यन्तां मोभवे आवदेति पुरुगाम जैन मार्ग और चन मार्ग निर्वेगतां जुनुस्ति मते निष्कलंक विलोक्ति भावना संभवतु जन्म जन्मनि सन गुरुमुलिते रिचते चेत सिद्धांत वार्धि सदिघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन संसंतम
शरणम जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि समर्जितम जन्म मृत्युम जरा मूलम हन्यते जिन बंधनात् आबाल्या जिन देव देव होता श्रीपाद मूलधना आनंदापूर्वं कल्पलया कालोदकया वदगता काम तस्या फलमर्थे तद्वना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कंठो मम तौ पादौ मम हृदयं तपदद्वैरीणं तुष्टनिर्तावदया वन्दर्माण संप्राप्ति एकापि समर्थेयं जिन भक्तिं द्रुतुं निवार्यतुम पुण्यानि च पूरितुं दातुं मुक्तश्रियं कृतना पंचलिंजयनामे पंचमदिसायरे जने वन्दे पंचजसोयरनामे पंचसी मंदरे वन्दे रेणत्यं च वन्दे 24 जना सबदा वन्दे पंचगुरुणं वन्दे चारणं चरणस्ता वन्दे अरहमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्णा सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतापड़े दत्महे कर्माष्टर्विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादी गुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रियो वस्तिता मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिविभां विद्वैतमात्मे समां स्तम्भं दुर्गुणं प्रतिपत्तो मोहस सम्मोहनम् पायत पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जनराज पदाम भोज स्मरणम शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारुण भावेन रक्ष रक्षिनेश्वर नहीं त्राता जगत वीतरागात् परोदेवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्ते दिने दिने सदा स्तु भवे भवे याचे हम जिन तव चरणारविंदम याचे हम पुनर्पीतामेव विघ्नौगा प्रलम यान्ति साकने भूतपन्नगा विश्रम दृष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वर इच्छाएं बनते समायवती काउ सुखोत सारु चुमरणत्ते स्वरूप परमच्छान लक्षणम समायवती सरणिच कालम अंची में पूज्य में वंदामिणम स्वामी दुख को कुम को वहिलाउ सुखी गमनम समाय मरणम जृणु संपत्ति प्राग दिगंतर केवली गण सिद्ध सिद्ध साधु गुण देवाय समृद्धि समृद्धाय गुणस्थान वंदे पश्चिम दिगंतर केवली गण सिद्ध साधु गुण देवाय समृद्धि समृद्धाय गुणस्थान वंदे पश्चिम दिगंतर केवली गण सिद्ध साधु गुण देवाय समृद्धि समृद्धाय गुणस्थान